नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। आपके साथ इमरान खान। हमारे साथ जितेंद्र बघेल जी हैं, गुजरात के सह प्रभारी। इनसे जानेंगे पिछले चुनाव में जो है कांग्रेस ने जो भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर दी है। इस बार जो है चुनाव में जो है कांग्रेस किस तरह की जो है उनका प्रयास रहेगा, किस तरह की उनकी गतिविधियां रहेंगी, और इस बार जो है चुनाव में ऐसा क्या करने जा रही है जो भाजपा को, क्या इस तरह से भाजपा वादे कर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं और भाजपा के वादे जो है लगातार जो है उतर रहे हैं कि कहीं ना कुछ नया लेके आ रही है। तो इस बार जो है कांग्रेस किस तरह की टक्कर जो है वहां पे दे पाएगी गुजरात में। नमस्कार, विभाग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। बहुत अच्छा आपने पूछा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में, और जहाँ तक कि मैं बात करूँ गुजरात सरदार पटेल और महात्मा गांधी का अपना प्रदेश था, और वहाँ की जो सच्चाई और सादगी और इंसानियत जिसको भाजपा ने बिल्कुल खो दिया। जो भाजपा ने पिछले 25 सालों में जो काम किया वो शायद कोई सरकार नहीं कर सकती। और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को, इस मुहिम को जारी रखे, और हम लोग किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर और छोटे उद्यमियों के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अपने संगठन में नीचे बूथ लेवल से लेकर तालुका लेवल और जिला लेवल उस पर हमने अपना संगठन खड़ा किया है। और वो संगठन लगातार उनकी नीतियां हैं, जिस नीतियों से वहाँ से आम निवासियों को परेशानी हुई है और आम निवासी बहुत ही परेशान है, उसको हम जनता तक पहुँचा रहे हैं और हम इन मुद्दों पर लड़ेंगे। और मैं पूरी आशा के साथ कहता हूँ कि पिछली बार तो हमने इन्हें 2 डिजिट पर छोड़ दिया था, जबकि ये कह रहे थे कि हम 150 पार करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है इस बार कि हम 125 सीटें जीतकर और हम आगे सरकार बनाएं। ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है फाइट अच्छी दी और कहाँ पे ऐसी चूक हुई जो सरकार बनाने में नाकाम रहे हैं? कुछ चीज़ें ऐसी रही थी जिसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि उसमें भाजपा ने जो झूठ बोला, और भाजपा ने जो बाद में मोदी जी आकर खुद रोने लगे वहाँ पर और अपने को इमोशनल करने लगे। और उनको जब उन्हें पता लग गया कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं सेकंड फेज में, तो उन्होंने सी प्लेन उतारा और इतने बड़े बड़े दावे किए, खोखले दावे। तो उन्हीं चीज़ों को हम लेकर अब जनता के बीच उतर रहे हैं कि इन्होंने जो वादे किए वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए, और 5 साल के उससे पहले भी इन्होंने 20-22 साल तक राज किया। तो हम उन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे और उन्हीं मुद्दों पर हम भाजपा को घेरने जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा जो है हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो है ट्रेंड चल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम, तो क्या ये कांग्रेस इस हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दे को बुना पाएगी क्या? देखिए, इनका हमेशा का यही रहा है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ साथ में, आप पत्रकार हैं, कि कोरोना में जो बुरा हाल गुजरात का हुआ, सब देश में सबसे बुरा हाल गुजरात का हुआ। और वहाँ इन्होंने कहा था कि 10,000 लोग मरे हैं। जब हमारी टीम ने सर्वे किया, हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने सर्वे किया, तो वहाँ 3 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं। और इसके बाद उन्हें एडमिट करना पड़ा, और अब उन्होंने शायद 60,000 के आसपास उन्होंने संख्या बताई है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि 10,000 मरे उसके बाद 60,000, और हमारा सर्वे है 3 लाख के आसपास, तो उनको हमें 4 लाख रुपए आप क्यों नहीं देते हैं जो मृतक परिवार है? ये जो गुजरात का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कौन सा मॉडल लागू होगा। अब आप समझ सकते हैं ना कि वहाँ इतने लोग मरे। वहाँ उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने जो लाशों के घाट, गंगा घाट पर जो लाशें दिख रही थी, तो ये मॉडल गुजरात मॉडल ही है। तभी मैंने कहा ना कि वो हर बात से मुकरते हैं और हर बात को अपने प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, और हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, अभी हमारा चिंतन शिविर चला 25, 26, 27 फरवरी को देवभूमि द्वारका के पावन स्थल पर। और वहाँ पर हमने संकल्प लिया है कि हम इस कोरोना से लेकर किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, ये प्रत्येक मुद्दे को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। और हमने एक संकल्प पत्र जारी किया है, और इस संकल्प पत्र के आधार पर हमने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनती है तो हम इन सब लोगों के लिए अपनी जो घोषणाएं की है उसको हम पूरी करेंगे। जिस तरह से जो है 2 बार भाजपा आपको जो है मात देती आ रही है लोकसभा चुनाव में, क्या इस बार जो है आपका प्रदर्शन क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में? प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा रहेगा, और पूरी आशा है मुझे, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, जनता बहुत परेशान हो चुकी है, और बार बार इनके खोखले बातों में नहीं आने वाली है। जो ये बार बार हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमने वहाँ के लोगों को, निवासियों को समझाया है। जो हमने बीड़ा उठाया है वो महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल के विचारों को रखने वाली कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है, और हम इसको 125 सीटों के साथ जीतकर
पुनः पताका फहराएंगे। इस तरह से 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो कांग्रेस का इस बार जो है कैसा प्रदर्शन 5 राज्यों में रहने वाला है? उत्तर प्रदेश से जो है जिस तरह से प्रियंका गांधी जो है लगातार जो है उतरती दिखाई दे रही हैं, तो क्या उनका कुछ लग रहा है कि रुझान अच्छा रहेगा इसमें और बिल्कुल कितनी सीटें ला सकते हैं वो? बिल्कुल रहेगा। अब मैं प्रभारी तो नहीं उत्तर प्रदेश का ना और 5 राज्यों का, इसलिए मैंने गुजरात के बारे में ज़्यादा बात की आपसे, लेकिन बिल्कुल अच्छा रहेगा। और हम 2 या 3 प्रदेशों में सरकार बनाने जा रहे हैं और आप देखिएगा 10 मार्च को रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि उसका इफेक्ट 2024 पे भी जाएगा। ये जो वादे किए हैं स्कूटी देने का और फ़ोन देने का, क्या ये जो है महिलाओं वाला ट्रेंड जो जिस तरह लड़की लड़ सकती हो, ये काम कर गया है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? जनता अगर मौका देगी कांग्रेस पार्टी को, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आगे प्रगति की राह पर हम एक बार उत्तर प्रदेश में दोबारा बढ़ेंगे और वहाँ अच्छी, सक्षम और सुविकसित सरकार देंगे। ये थे हमारे साथ जितेंद्र बघेल जी। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव और जिस तरह से गुजरात में पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, तो उससे भी अच्छा इस बार जो है करने जा रही है। और लोग इस तरह से जो कोरोना काल में परेशान रहे हैं और जिस तरह से आपने देखा है कि वहाँ पे लाशें, मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो वो इस बार जो है चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा।